20वीं सदी के मध्य में चीन एक बेहद गरीब और कृषि पर निर्भर देश था। करोड़ों लोग मिट्टी के कच्चे घरों में रहते थे और उनकी अर्थव्यवस्था बाहरी दुनिया से लगभग कटी हुई थी। लेकिन आज शंघाई जैसे शहर गगनचुंबी इमारतों और खरबों डॉलर के निवेश का केंद्र हैं। एक ही जीवन काल के भीतर चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था का चेहरा बदल दिया। ये इतिहास का सबसे तेज आर्थिक विस्तार था जो केवल कुछ दशकों के भीतर पूरा हुआ। इस बदलाव की शुरुआत देंग शियाओपिंग ने की। उन्होंने चीन की बंद कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश और वैश्विक व्यापार के लिए खोल दिया। वैश्विक कंपनियां सस्ता उत्पादन चाहती थीं और चीन के पास करोड़ों ग्रामीण मजदूर थे जो काम करने के लिए तैयार थे। ये एक ऐसी लेबर फोर्स थी जिसने पूरी दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अपनी ओर खींच लिया। करोड़ों नागरिक खेतों को छोड़कर तटीय शहरों की इन विशाल असेंबली लाइनों में काम करने आ गए। इस विशाल वर्कफोर्स को सपोर्ट करने के लिए चीन ने विदेशी पूंजी से दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क तैयार किया। औद्योगिक शहरों को बिजली देने के लिए 3 गॉर्जेस जैसे विशाल बांध बनाए गए। उन्होंने अपने भूगोल को सीधे उत्पादन की ताकत में बदल दिया। समय के साथ वे सस्ते उत्पादन से आगे बढ़कर हाईटेक रोबोटिक्स और ऑटोमेशन की ओर बढ़े। असीमित लेबर और तेज बुनियादी ढांचे के इस मेल ने चीन को वैश्विक व्यापार का वो अनिवार्य केंद्र बना दिया जिसके चारों ओर अब पूरी दुनिया की सप्लाई चेन घूमती है। आधुनिक तकनीकों के निर्माण के लिए अब कच्चे माल की एक विशेष श्रेणी की आवश्यकता है। स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी और हथियारों को रेयर अर्थ मेटल्स की जरूरत है। चीन ने इनकी माइनिंग और प्रोसेसिंग पर कब्जे के लिए आक्रामक रणनीति अपनाई। ये चार्ट दुनिया की सप्लाई पर उनका नियंत्रण दिखाता है। उनके बंदरगाहों और खदानों पर हर दिन इस कच्चे माल को विशाल पैमाने पर निकाला और प्रोसेस किया जाता है। इस एकाधिकार ने बीजिंग को एक बड़ी ताकत दी है। पश्चिमी देशों के लिए अब चीन के मदद के बिना हाईटेक भविष्य बनाना लगभग असंभव है। अपनी मैन्युफैक्चरिंग और संसाधनों की ताकत के साथ चीन ने अपने प्रभाव को पूरी दुनिया में फैलाना शुरू किया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चीन ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप को सीधे अपने बंदरगाहों से जोड़ने वाले रास्ते और रेलवे नेटवर्क तैयार किए। आज दुनिया के अधिकांश शिपिंग रूट्स और कार्गो टर्मिनल सीधे चीनी बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स पर टिके हैं। चीन ने दुनिया की सप्लाई चेन के फिजिकल रास्तों को फिर से लिखा है, जिससे वैश्विक विकास अब सीधे उनके नेटवर्क से जुड़ गया है। व्यापार से पैदा हुई ये अकूत संपत्ति अब सीधे अमेरिका के साथ तकनीकी होड़ में लगाई जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर स्पेस एक्सप्लोरेशन तक चीन अगले युग की तकनीकों पर हावी होने के लिए भारी निवेश कर रहा है। वर्तमान प्रक्षेपक वक्र को देखते हुए ऐसा लगता है कि भविष्य में पश्चिमी प्रभाव कम होता जाएगा। लेकिन किसी भी महत्वाकांक्षा के लिए एक स्थिर बुनियाद की जरूरत होती है और चीन की ये बुनियाद अब अंदर से दरकने लगी है। उनके रियल एस्टेट सेक्टर में भारी मंदी है। कर्ज के बोझ तले दबे आधे अधूरे अपार्टमेंट्स अब चीन की अर्थव्यवस्था को नीचे खींच रहे हैं। दशकों के अंधाधुंध निर्माण ने भारी कर्ज लाद दिया है। इसके साथ ही चीन की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। उनकी वर्कफोर्स सिकुड़ रही है, जिसका मतलब है कारखानों को चलाने वाले लोग कम हो रहे हैं। वे दोनों इंजन, असीमित मजदूर और असीमित निर्माण अब अपनी रफ्तार खो रहे हैं। अब मुकाबला समय के साथ है। क्या चीन की हाईटेक महत्वाकांक्षाएं उसके आंतरिक, आर्थिक और सामाजिक दरारों को भरने के लिए काफ़ी होंगी?